रेडी सर। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। आज मैं चर्चा करूंगा अपने वीडियो में महाराष्ट्र की जो सरकार है, जो सत्ता है, अस्थिर दिख रही है, अस्वस्थ दिख रही है। क्या है इसके पीछे कारण? क्या अजीत दादा के आने के बाद जो है महाराष्ट्र की सत्ता जो है बीजेपी, शिवसेना और अभी जो एनसीपी बीच में आई है, उसकी वजह से जो है काफ़ी समस्याएं पैदा हो गई है? क्या 2024 विधानसभा चुनाव तक जो है ये सब कहानियाँ बनती रहेगी? इसी पर चर्चा करेंगे हमारे सार्वजनिक सत्य जी से। सर, आप क्या मानते हैं, जो अस्वस्थता निर्माण दिख रही है इस समय, सामने साफ साफ दिख रहा है कि जिस तरह से स्मूथ सरकार एक तरह चल रही थी, अब उसमें जो है स्पीड ब्रेकर दिख रही है सामने? स्पीड ब्रेकर नहीं सर, ये तो खड्डा है, बहुत बड़ा गहरी खाई है जी सर। ऐसा है कि अजीत दादा आने के कारण सर, जैसे ये फडणवीस और शिंदे अच्छी तरह से सरकार चला रहे थे, कोई लोग खुश थे, एकदम लोग खुश थे, कोई बदनामी नहीं हो रही थी। ये अभी ऐसा हो गया कि कल अगर किसी बड़े गैंगस्टर को आपने पार्टी में ले लिया तो उसकी गैंग संस्कृति जो होती है गैंगस्टर की, वो लेके आता है सर। शरद पवार साहब की एक अलग संस्कृति है जी, फडणवीस साहब की अलग है, शिंदे साहब की अलग है, इवन सभी की अपनी उद्धव ठाकरे की संस्कृति अलग है। तुम्हारे अलग पार्टी के जो अलग लोग हैं, सबके नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, मगर हर एक की अपनी संस्कृति है। अजीत दादा सबकी अलग अलग है। ये अजीत दादा ये एक ही है ऐसे नेता कि जो इनकी कोई संस्कृति नहीं है, संस्कृति नहीं है उनकी। वो एक जैसे कोई डॉन गैंग चलाता है वैसा अपना गैंग चलाते हैं, पहले भी चलाते थे, मगर एक ही था कि डॉन का भी सर कोई गॉडफादर होता है, तो उस समय उनके गॉडफादर पवार साहब ऐसा वो दिखाते थे। अभी तो दिख भी रहा है कि वो गॉडफादर को भी पूछते नहीं थे, या अभी पूछ नहीं रहे वो। तो एक डॉन का सर सूत्र क्या रहता है मालूम है? दहशत। डॉन कभी किसी को मना के, समझा बुझा के या एडजस्टमेंट करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके कुछ नहीं करता है। डॉन जो होता है वो अपनी मर्ज़ी से, मेरी मर्जी, मैं जो बोलूँगा वही होगा, और नहीं होगा तो मैं देख लूँगा, ये बात होती है सर। अभी ऐसा हो गया है कि अजीत दादा के आने के बाद महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में एक मायूसी छाई है। किसी भी मंत्री से आप बात करो, मैं करता हूँ जी, तो बोलते हैं कि हमारा डोके दुखी जाइए। कल हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें बोला था कि ये तो मुड़व्याध है, बवासीर है वगैरह। सर मेरे को 5 बड़े लोगों के फ़ोन आए, बोले अनिल जी आप जैसा बोलते हैं वैसा दूसरा कोई बोल नहीं सकता, और आपने जो बोला है ना, यही तो खासियत है। वो बोले शिंदे साहब को नहीं, हम पूरे जितने महायुति के लोग हैं सबको मुड़व्याध हो गई है अजीत दादा के नाम से, आप शिंदे साहब के नाम क्यों लेते हैं? क्या है ना कि एक लोगों को डाउट आ रहा है कि जैसे ये तुम्हारा फडणवीस साहब ने शिवसेना तोड़ी जी, ये बात सच है, तो मैं उसका गवाह हूँ जी। 1 साल से, मतलब अभी 2 साल पहले उन्होंने पहली बार मेरे से बात करते समय बताया था कि भाई शिंदे साहब को साहस करना चाहिए, उनके पास जितने लोग हैं उससे ज़्यादा मेरे पास है और उनको स्मूथली आ सकते हैं। मगर उसके बाद भी 1 साल गया शिंदे साहब को साहस बंधाने के लिए। संजय भी मुझे बोलता था, काय रे अनिल, एकनाथ उगाच डरपोक आहे, घाबरतो आहे, त्याला म्हणून निघ बाहेर, तुझ्या मागे येणार लोक राउत। मैंने नाम लिया ना सर, मैंने किसका नाम लिया? संजय राउत लिया ना। तो संजय राउत इधर है कि इधर है? तो संजय भी बोलता था जी, और संजय की और शिंदे साहब की तो अभी आज ही खोल रहा हूँ, ऐसा समझो हर हफ्ते बात होती थी। अभी भी? अभी नहीं होती है, अब नहीं। पहले पहले अभी साथ में ही थे तो होना ही है। पिछले 1 साल में उनकी
3 बार बात हुई, उसमें से 1 बार उनकी डायरेक्ट हो गई, हमने अपने अपने फ़ोन से किए, 2 बार मेरे फ़ोन से की जी। मैं ही बाजू में बैठा था, तो अभी कम है, अभी और पिछले 4 महीने में तो बात उनकी नहीं हुई है। हाँ, मगर सर संजय को भी डाउट है कि ये शरद पवार का गेम है, अजीत दादा को भेज के। ट्रोजन हॉर्स करके आपको आइडिया मालूम है ना, वो एक राजा था ट्रॉय का, तो वो उसका किला एकदम बंदिस्त था, उसमें कोई घुस नहीं पा रहा था, तो खिलौनों के रूप में घोड़े बनाए और उसने दरवाजे पे रख दिए ऐसे, और उसमें सैनिक छुपे थे एथेंस के जी। तो लोगों ने थोड़े दिन देखा ये घोड़े से कुछ ये नहीं होता है, वो अंदर खा पी के सुस्त है, उसको दिला लिए, तो उसको अंदर लेके आए कि भाई खेलने के लिए लेके आओ। जैसे ही वो ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं उसको, वो हॉर्स अंदर आ गए, उसमें से सैनिक आ गए और एथेंस का पूरा सत्यानाश कर दिया। तो संजय को भी डाउट है कि ये अजीत दादा पवार साहब ने भेजे हुए ट्रोजन हॉर्स तो नहीं, जो अंदर जाके शिवसेना हुआ, ये शिवसेना शिंदेगढ़ जो है उसमें भी मोड़ तोड़ करेंगे, बीजेपी को भी हालत ख़राब कर देंगे। सर अभी देखो कि नवाब मलिक जिसके खिलाफ बीजेपी ने जंग छेड़ी बुरी तरह से, हाँ, नवाब मलिक को साथ में लिया उन्होंने। अगर कल उन्होंने आग्रह किया कि भाई नवाब मलिक के ऊपर बहुत अन्याय हुआ है तो उनको मंत्रिमंडल में लो, क्या इज्जत रहेगी बीजेपी की? हालत ख़राब हो जाएगी। बीजेपी की इज्जत तो अभी भी डाउन हो रही है सर। हाँ ना, वो लोग परेशान है, लोग सोच रहे हैं आखिर वोट किसको दिया जाए। सर आम बीजेपी वाला जो है ना जी, वो तो क्या अब उसके पास रास्ता नहीं है, उनके आंसू देखे नहीं जाते, इतने परेशान हैं। तो एक संभावना ये जताई जा रही है कि अजीत दादा इलेक्शन से पहले शिवसेना और बीजेपी तोड़ेंगे। सर ये खोखे 50 खोखे वगैरह बात हो गई ना जी, अजीत दादा एक एक को एक कंटेनर दे सकते हैं, इतना पैसा है उनके पास। मतलब 100 करोड़ का एक कंटेनर होता तो खोखा भी का छोड़ो, कंटेनर लो निकलो, कंटेनर लो निकलो, तो ऐसे करके वो तोड़ सकते हैं। और वो क्या है ना, बाहर से तोड़ना आता है, वैसे अंदर से जाके तोड़ना है। फडणवीस ने बाहर से तोड़ा जी, ये अंदर से तोड़ेंगे और अंदर से तो और आसान है एकदम। हाँ, और क्या है ना, लोगों के काम करना है और उनको वश करना है। देखो फडणवीस साहब भी काम करते थे, मगर उनसे ज़्यादा शिंदे साहब करते लोगों के काम, आमदारों के काम वगैरह, लोकप्रिय है। मगर ये इनके पास अर्थ खाता है, वो उनको ओब्लाइज करते रहेंगे, बोलेंगे अब कुछ मत करो, जब पुकारूंगा तब चले आना। ऐसा कर सकते हैं अजीत दादा। और वो इतने निर्दय है कि जिस थाली में खाए उसी में छेद कर सकते हैं वो। पवार साहब के ही चले, पवार साहब ने क्या किया है? आपने कहा था कि पवार साहब जो है गैर उनके पार्टी बाहर वालों को भी जो फाइनेंस सपोर्ट करते हैं ताकि वो कभी भी काम में आए। वो तो ऐसा है कि मैंने सुना था कि लोकसभा के समय वो कम से कम 100 दूसरे पार्टी लोगों को 5-5 करोड़ देते हैं ताकि वो दूसरे पार्टी के, ताकि वो जीत के आए तो हमारा जीत के आए तो ख्याल रखे। और अगर कोई उनका नाम आ गया है तो ये करेंगे। इस बार भी वो कम से कम सभी इसको 10 करोड़ देंगे ही देश भर में, भले वो इसका कुछ भी हो जाए। 5 साल में तो भाई वैसे ही डबल हो जाता है सब कुछ। तो सर ऐसा है कि अजीत दादा ने अभी ताव दिखाना शुरू किया। कल हमने बोला कि उन्होंने बोला कि ठाणे तक कसं होतं वगैरह वगैरह। सर शिंदे साहब है ना, वो स्वाभिमानी है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो फडणवीस को एक दिन मिलके बताएंगे कि भाई ये अजीत दादा का बंदोबस्त करो, उसके मुंह के ऊपर बैंडेड की पट्टी लगा दो, टेप मार दो, हाँ, और उसका जो सीना इतना ताट हो गया है, ज़रा मुक्का मार के उसको ज़रा ऐसा करो। और उनका जो ये है डॉन का अभिनिवेश है वो ज़रा कम करो। आप भी परेशानी में हैं, मैं भी परेशानी में हूँ। अभी इसमें थोड़ा सा मेरे को एक और डाउट ऐसा आता है कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है। कुछ लोग बोलते हैं कि फडणवीस ने अजीत दादा को मनाया और लाए। सर नहीं, मेरी जानकारी बताता हूँ आपको, ये झूठ है, झूठ। शिंदे को मनाया, यस, वो सही। शिंदे को लाया, यस। शिंदे को मिलवाया अमित शाह जी से,
यस, शिंदे साहब अमित शाह से मिलने के बाद अमित शाह ने फडणवीस से ही डबल गेम किया। ये सब हुआ, मगर अमित शाह और अजीत दादा की सीधी बात हुई है, और वो डायरेक्ट बात होने के कारण अमित शाह मेरे है आका आका, ऐसा इसको लगता है। और वो बोलता है कि अभी तुम्हारा जो बाप था वो मेरा हो गया, ये बाप मैंने छोड़ दिया, अभी ये दूसरा बाप ले लिया, और वो बाप तुम्हारा बाप का बाप है। तो वो जब तक मेरे पीछे है तब तक मैं आपको क्यों कीमत दूँ? मैं उनके सामने नाक रगड़ूंगा, पाँव पड़ूंगा, कुछ भी करूँगा, पर आप मेरे लिए जूनियर है। सर वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी उप मुख्यमंत्री मानते हैं और ख़ुद को मुख्यमंत्री मान के ही चल रहे हैं। सर उनके जो खासम खास चेले चपाटे हैं वो सब जगह ये मैसेजेस फैला रहे कि नेक्स्ट मंथ, उसके नेक्स्ट मंथ अजीत दादा विल बी सीएम। वो भेजते हैं तो कौन भेजते हैं? वो सर लोकेट कर सकते हैं हम लोग कौन कर रहे हैं। तो अजीत दादा ही माहौल बिगाड़ रहे हैं, और इस तरह से बिगाड़ रहे हैं कि शिंदे का अभी कुछ खरा नहीं, शिंदे कभी भी जा सकते हैं। ये भावना लोगों में निर्माण करने का काम अजीत दादा कर रहे हैं, जानबूझ कर रहे हैं, क्योंकि उनको चाहिए। उनको क्या लगता है ना, अजीत दादा का एक बड़े आदमी ने बताया, अब ये नहीं बोलूँगा कि शिंदे साहब के बहुत क्लोज है वो, मगर है, उन्होंने बताया कि गुस्से में आकर ये मर्द मराठा जो है शिंदे, वो राजीनामा ही दे दे। उकसा रहे उनको। सर शिंदे साहब का ये हिस्ट्री है, आपको याद होगा कि डोंबिवली में एक सभा में उन्होंने बीजेपी के खिलाफ राजीनामा, उद्धव ठाकरे के हाथ में राजीनामा दिया है ना, ये वो शिंदे है। तो ये अजीत दादा अब चाहते हैं कि मैं उनको इतना सताऊं, इतना अपमानित करूं, इतनी अवहेलना करूं, और मैं इतना छाती फुला के उनकी 56 है तो मेरी 46 तो करके घूमूं, और इनको मजबूर करूं को वो बोलेंगे कि मेरी अवमानना हो रही है, मैं राजीनामा देता हूं। अभी फडणवीस है उधर, वो है, वो सब ठीक है, पर अभी क्या है ना प्रॉब्लम, फडणवीस साहब का भी ये हो रहा है कि पहले जैसा उनको ऊपर का ये जो आशीर्वाद था कम हो गया। सर वो सर का आशीर्वाद अब कंधे तक आ गया नीचे, और सर जाएगा मालूम नहीं। हाँ नहीं, शायद वो कभी खिसक तो फिसल भी जा सकता है। और अजीत दादा को अभी ऊपर से आशीर्वाद मिल रहा है, तो अभी डॉन अपना जो है वो सुपर डॉन हो रहा है। तो सर अभी अजीत दादा की वजह से ये सरकार है ना, कुछ भी हो सकता है। शिंदे फडणवीस को बोल देंगे कि अजीत दादा के साथ उनके पूरे मंत्रिमंडल को निकाल दो, राष्ट्रवादी के नहीं चाहिए अपने को, हम दोनों मिलके चुनाव लड़ेंगे, हम दोनों मिलके ये करेंगे। मगर प्रॉब्लम ये है कि फडणवीस के हाथ में नहीं ना जी, ये शिंदे अपने शाह और मोदी की चाल है। उनको ऐसा लगता है कि अजीत दादा की वजह से अपनी सीटें बढ़ेगी, लोकसभा सीट बढ़ जाएगी, लोकसभा का जो विधानसभा में देखा जाएगा। हाँ, विधानसभा का उनको परवाह ही नहीं, आए नहीं आए, मगर उनको लोकसभा की परवाह है। तो सर मैं आपको बोलता हूँ कि अजीत दादा पवार अपने तो चुनाव जीता के लाने में असफल रहेंगे, उनके जो उम्मीदवार रहेंगे उनमें से सर ज़्यादातर गिरेंगे, मगर वो ऐसी काबिलियत रखते हैं कि शिंदे गुट का अगले विधानसभा के चुनाव में महत्व ही नहीं रहे करके शिंदे साहब के जो उम्मीदवार खड़े रहेंगे उनको बगावत करने वाले उम्मीदवार खड़ा करके गिराएंगे, या तो शिवसेना और इनको मदद करेंगे, उबाठा को मदद करेंगे। और वो पवार साहब का नाम लेना छोड़ नहीं रहे, वो इसीलिए नहीं छोड़ रहे। तो सर मुझे लगता है बहुत बुरी बात है, और एक डॉन जैसी पर्सनालिटी है उनकी, वो बेचारे हमारे शिंदे और फडणवीस साहब को बहुत छल रहे हैं, और ये भविष्यवाणी करते समय मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। और एक दिन वो ऐसा करेंगे कि गुस्से में फडणवीस साहब के पास या तो इसमें शिंदे साहब राजीनामा दे देंगे, बोलेंगे नहीं चाहिए मुझे, मैं स्वाभिमानी आदमी हूँ। तो मैं शिंदे साहब को भी बोलूँगा ये डॉन नहीं है, अभी आप ऐसा सोचो कि ये डॉन हमको नहीं चाहिए, आप फडणवीस साहब के पीछे बोलो, इसके बिना भी हम लोकसभा का चुनाव जिता के दिखाएंगे। आपका कर्तव्य है, आप कर्तव्य कर रहे हैं आपका। सर इनको ज़रूरत नहीं है, ये अजीत दादा गले पड़े हैं जी, इनको अजीत दादा की ज़रूरत नहीं है।
तो धीरे धीरे ये प्रोसेस शुरू करो। पहिला बात तो ये सरकार आमच्या दारी है, सरकार आमच्या घरी, इसमें इनको लेके जाना बंद करो। इनके साथ कोई प्रोग्राम, फडणवीस और शिंदे जिस दिन से इनके साथ प्रोग्राम लेना बंद करेंगे उस दिन से मामला ख़त्म होगा। लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये दोनों नाराज़ी नहीं, गुस्से में है इनकी पार्टी। अभी यही गुस्सा दिखा रहे हैं। इन दोनों का गुस्सा उमड़ के बाहर पड़ना चाहिए, जो अंदर है, ये मेरी पक्की खबर है सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो हमने जब अजीत दादा जो है सत्ता में आए थे तभी कहा था कि एक म्यान यानी म्यान कौन है, भाजपा, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। यानी दो तलवार कौन, शिंदे साहब पहले से म्यान के अंदर है और उसमें अजीत दादा जो है फिर दूसरा तलवार बन के आ गए हैं। तो एक म्यान में दो लोग तलवार जो कहावत है ये सही तो है। 3 तलवार होगी। तो एक म्यान में कई तलवार नहीं रह सकते, और वही हालत जो इसे महाराष्ट्र की सत्ता की हुई है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर, जो कमेंट बॉक्स तो बंद है लेकिन व्हाट्सएप बॉक्स में दादा को बोलो आप शरद पवार के साथ वापस जाओ, उनकी मूर्ति लगाते हो ना, उनके ये करते हो ना, उन्हीं के साथ रहो, हमारे साथ रहो भी ना, मंत्रिमंडल छोड़ दो जी। और हमारा चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर जरूर करें और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।